बोला पिछले मैच में वैसा ही है, जैसे मैंने बोला था आपको कि देखो श्रीलंका ऐसी ऐसी कर देगी इंग्लैंड की, और ऐसा ही हुआ भाई। वीडियो में जाके देख लो, थंबनेल में देखोगे मैंने जो बोला, प्लेयर वैसे वैसे ही चले और प्लेयरों ने एकदम शानदार प्रदर्शन दिखाया। श्रीलंका हमारी विनर थी, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आ गए आपके लिए एक और भाई नया जैकपॉट लेके। तो देखो भाई इस मैच में क्या होने वाला है, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। श्रीलंका ने अभी ये मुकाबला जीत लिया है, लेकिन जो अगला मैच है श्रीलंका के लिए नॉकआउट मैच है, तो श्रीलंका जबरदस्त अपनी टीम बनाए रखेगी। तो गाइस सबसे पहले बताऊं आपके फायदे की बात, तो इस मैच में देंगे हम 200 रुपये का गिव वे का। भाई मैं सब कुछ आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक बने रहना, कैसे गिव वे जीत सकते हो। 3 लोगों को गिव वे दूंगा, जैकपॉट होगा आपके लिए। देखो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो 13 ODI मैच खेला जाएगा इसके ऊपर 30 अक्टूबर को श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच प्रेडिक्शन, ग्राउंड व्यू, पिच रिपोर्ट, कंडीशंस एंड मेनी मोर। उससे पहले अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स टेबल की, तो देखो पॉइंट्स टेबल पे श्रीलंका है 5वें नंबर पे। यही बात करूँ अफगानिस्तान ने 7वें नंबर पे, और अफगानिस्तान ने 4 पॉइंट से 2 मैच जीत के 4 पॉइंट हासिल किए हैं, और भाई श्रीलंका ने भी 2 मैच जीत के 4 पॉइंट हासिल किए हैं, ठीक है। 5 मुकाबले श्रीलंका ने खेले हैं, अफगानिस्तान ने 5 मुकाबले खेले हैं, तो दोनों ही टीम है भाई, फर्क पड़ रहा है नेट रन रेट के मार्जिन का, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो देखो पॉइंट टेबल में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अगला मुकाबला भी जीतना होगा, जिससे भाई वो नीचे ही रहेगी, लेकिन हाँ पॉइंट उन्हें मिलेंगे, ठीक। उससे पहले अगर पिछला मुकाबला की बात करूं तो देखो भाई श्रीलंका ने मुकाबला जीता, और अब जो भी है श्रीलंका के लिए फाइनल जो भी डिसीजन है खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने भी अपना पिछला मुकाबला जीत के ही आ रही है, और अच्छे तरीके से जीत के आ रही है, पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा के। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो भाई देखो वेदर रिपोर्ट एकदम क्लियर रहेगा, ये टुमारो का है, क्योंकि अगले मैच के लिए वेदर रिपोर्ट बदल जाती है। यहीं पे अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्रेडिक्शन एक्सपर्ट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, सारी रिपोर्ट सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं। और भाई प्लेइंग 11 भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो से ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। यही मैं बात करूँ भाई आपका अफगानिस्तान और श्रीलंका के रिसेंट फॉर्म की, तो देखो भाई 5 मुकाबले खेले, 5 में से विन लूज फिर विन। अफगानिस्तान का ऐसे है कि 2 मुकाबले हारे, 1 जीता, फिर 1 हारा, फिर 1 जीता, और भाई दोनों ही स्पिनर फ्रेंडली पिच। मैं बताऊँ BCCI ना बहुत हरामी टीम है, उनको ये तो होता है कि हमें जीतना है, लेकिन भाई ये भी होता है हराना किसे है। तो देखोगे तो भाई एकदम स्पिनर्स वाले पिच पे थी, जिनके पास अब पाकिस्तान के पास स्पिनर्स है ही नहीं, और अफगानिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, इंग्लैंड के पास स्पिनर्स के तगड़े है ही नहीं। यहीं अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने लूज विन। रिसेंट में अपने 2 मैचेस से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है श्रीलंका ने, और इंग्लैंड जैसी बहुत बड़ी टीम को हराया। श्रीलंका छोटी टीम नहीं है, बड़ी टीम है, लेकिन यार अभी जिस हिसाब से श्रीलंका का क्रिकेट का फ्यूचर है उस हिसाब से वो भी नीदरलैंड अफगानिस्तान के साथ में आती हुई दिख रही है, और भाई कहीं ना कहीं वो चाहेगी कि अपना फॉर्म बरकरार रखूँ। तो भाई यहाँ पे बात करूँ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के पिच की, तो अभी तक इस पिच के ऊपर 26 मुकाबले खेले, जिसमें तो 15 मैच फर्स्ट बैटिंग करते हो और 11 मैच सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए, यानी डिफेंड 15 मैचेस हुए हैं इसके ऊपर, और 6 से 11 मैचेस हुए हैं। टाई की बात करूँ, टाई एक भी मैच यहाँ पे टाई नहीं हुआ। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 248 का एवरेज स्कोर है, और एशियन गेम्स में एशिया 11 ने इस पिच के ऊपर भाई 337 रन बनाए थे। हाईएस्ट स्कोर था 7 विकेटों के नुकसान पे, और लोएस्ट स्कोर जो था 69 रन का था 10 विकेटों के नुकसान पे, वो बनाए थे केनिया ने, ठीक है। यहीं अगर मैं बात करूँ ODI रिसेंट मैचेस ODI स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर, तो देखो भाई 200 से नीचे अभी तक एक बार भी नहीं बना इस पिच के ऊपर। 200 से 249 के बीच में एक बार बना है, 250 से 299 के बीच में 2 बार बने हैं, और 300 से ऊपर 5 बार बने हैं। अगर भाई कहीं ना कहीं अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए दिखाई देगी तो 250 से 299 के बीच में रन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई बैटिंग करे ये इतने के बीच में रन देखने को आपको मिलेंगे, ठीक। पहली प्रेडिक्शन हमने आपको ये दे दी। सेकंड प्रेडिक्शन इस पिच के ऊपर भाई आखिरी में बताऊंगा कि डिफेंस चलेगा कि चेस चलेगा। टॉस भी डिसाइड कर देता है कि मैच कौन जीतेगा और किसके फेवर में आज है। यही बात करूं अगर पेस और स्पिन की, तो देखो यार पेस और स्पिन में क्या है, लास्ट 10 मुकाबले खेले गए जिसमें से वेन्यू के ऊपर पेसर्स का डिमांड ज़्यादा रहा। पेसर्स ने लिए 84 विकेटें, ठीक है, और 73% चांसेस रहते हैं कि पेसर्स विकेट चटकाते हैं। यही मैं बात करूँ स्पिनर्स की, तो देखो स्पिनर्स में देखो 31 विकेट लिए स्पिनर ने, और 27% चांस है कि स्पिनर्स विकेट चटकाते हैं, ठीक है। आपके बता दूं तो भाई इस मैच में भी देखो अफगानिस्तान के पास काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं, और स्पिनर्स विकेट निकाल के देंगे अफगानिस्तान को, लेकिन पेसर्स भी श्रीलंका के पास बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे सिर्फ नवीन उल लक्की हैं स्पिनर्स के पास अफगानिस्तान के रूप में, लेकिन श्रीलंका के पास बहुत सारे हैं पेसर्स के रूप में। यही बात करूँ पिच बिहेवियर की, तो देखो बैटिंग फेवर पिच होने वाला, रन भरपूर देखने को मिलेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की जिस हिसाब से टीम में प्लेइंग 11 है, तो पिछले मैचेस में दोनों बल्लेबाज ओपनर्स ने काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन दिखाया, जिससे काफ़ी इंप्रेस है। पेसर्स विकेट लेंगे तो भाई मेरे हिसाब से
श्रीलंका को थोड़ा सपोर्ट रहेगा। दोनों ही एकदम बराबर की टीम है जिस हिसाब से मैंने अभी तक इनके रीसेंट फॉर्म्स देखे और सब कुछ एनालाइज किया, तो भाई एक टीम को अच्छा और एक टीम को मैं बुरा नहीं बोलूँगा, दोनों एवरेज है और अच्छी टीमें हैं। यही मैं बात करूँ श्रीलंका और अफगानिस्तान की, तो देखो अफगानिस्तान की टीम कंपैरिजन की बात करूँ तो 10 मैचेस अफगानिस्तान इस पिच के ऊपर खेले, श्रीलंका ने भी 10 मैचेस खेले हैं और दोनों ने 3-3 मुकाबले देखे हैं, तो भाई तीनों ही बराबर है तीनों ने। लेकिन हाईएस्ट स्कोर जो बनाया है वो बनाया श्रीलंका ने इस पिच के ऊपर जा रहा, ठीक है। यही मैं बात करूँ टीम एनालिसिस बेस्ड ऑन लास्ट 5 मैचेस श्रीलंका और अफगानिस्तान की, तो देखो ओपनिंग अफगानिस्तान की श्रीलंका की थोड़ी एवरेज है पर अफगानिस्तान की ओपनिंग मजबूत है। यही उसके बाद बात करूँ मिडिल ऑर्डर श्रीलंका का बहुत ही मजबूत है लेकिन अफगानिस्तान का भी एवरेज है। डेथ बैटिंग में अफगानिस्तान का बहुत दमखम देखने को मिल रहा है पिछले 2 मैचेस से। और यही मैं बात करूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका के डेथ बैटिंग में इस मैच में देखोगे तो सिर्फ मिडिल ऑर्डर ने ही काम करके दे दिया, 2 विकेटें पहले गिरी ओपनर्सों की, उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने पूरा संभाल के रखा। नहीं बात करूँ पेस बॉलिंग बहुत ही मजबूत है और इसके ऊपर पेस बॉलिंग की चाहत भी है। यही मैं बात करूँ अफगानिस्तान की, तो इस पिच के ऊपर पेस बॉलिंग की डिमांड है पर अफगानिस्तान का पिच एक ही भाई पेसर नबीनुल हक जो विकेट चेकर के देंगे और बाकी सारे स्पिनर्स है और ख़तरनाक स्पिनर्स है। यही बात करो स्पिन की, तो स्पिन में भाई इनका हाल अफगानिस्तान के पेसर्स जैसा है और भाई स्पिन में अफगानिस्तान का हाल श्रीलंका के स्पिनर्स जैसा है, पेसर्स जैसा है स्पिनर्स का। तो यार कंपैरिजन की बात करूँ तो दोनों ही बराबर टीम है। प्रेडिक्शन तो मैं फाइनल प्रेडिक्शन लास्ट में बताऊँगा और टीम का एनालिसिस की बात करूँ तो मेरे को टीम एनालिसिस में बेहतर दिखी अफगानिस्तान की टीम। यही मैं बात करूँ इस पिच के ऊपर हेड टू हेड की, अब आपको मन में एक क्वेश्चन भी होगा कि इस पिच के ऊपर इवान पेस की है लेकिन भाई ये बंदा बोल रहा है स्पिनर्स अफगानिस्तान की टीम अच्छी है और अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे नहीं है। पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अफगानिस्तान के पास बैटिंग अच्छी है, डिफेंड करने के लिए रन बना लेंगे भाई। देख लो मिडिल ऑर्डर ओपनिंग चलती है, मिडिल ऑर्डर चलता है और चेज करेंगे तो 100% मैच अफगानिस्तान ही जीतेगी। ही श्रीलंका की बात करूँ तो भाई देखो चेज में अच्छा आज के मैच में चला लेकिन भाई पेस सपोर्ट है, विकेट चटका के देंगे लेकिन अगर रन आप बनाओगे नहीं अच्छे तो क्या डिफेंड करेंगे आपके बॉलर्स? उनको भी तो रन चाहिए डिफेंड करने के लिए और जिस हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उसके ऊपर हाई है। हेड टू हेड की बात करूँ अगर मैं इस पिच में तो देखो भाई अफगानिस्तान ने डीएलएस मेथड से श्रीलंका को एक बार हराया, फिर श्रीलंका ने 2 बार हराए थे इन्हें, एक बार हराया 2 रनों से और एक बार हराया 9 विकेटों से। तो देख रहे हो काफ़ी मतलब तगड़ा परफॉर्मेंस कुछ रहा है इनकी तरफ से। मैं बताऊं आपको टीम ओडीआई विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑन वेन्यू के ऊपर, तो देखो अफगानिस्तान इस पिच के ऊपर 8 मुकाबले रिसेंट जो खेले गए ना इस साल के अंदर वो भाई उसमें से 73 यानी 63% यानी 4 मुकाबले जीते गए पहले बैटिंग करते हुए और 2 मुकाबले जीते गए सेकंड बैटिंग करते हुए। यानी चेज इस पिच के ऊपर विन बॉल फर्स्ट, यानी इस पिच के ऊपर चेज उतना नहीं है, डिफेंड ज़्यादा है देखोगे तो मैं बता रहा हूँ। और भाई अगर डिफेंड करने जाएगी ना श्रीलंका अफगानिस्तान या श्रीलंका तो भाई जीतने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। अगर श्रीलंका को जीतना है तो उनको भाई डिफेंड की ओर जाना पड़ेगा और अफगानिस्तान को जीतना है तो उनको भाई जिस हिसाब से उनकी प्रदर्शन है मेरे को लगता है चेज, तो दोनों में एकदम टक्कर का मुकाबला होगा, ठीक है। बात करूँ फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर की तो भाई देखो फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर भाई 300 रनों का रहा है और 276 का रहा है सेकेंड इनिंग में। यही मैं बात करूँ हाईएस्ट टोटल की तो भाई 356 रनों का रहा है हाईएस्ट टोटल। लोएस्ट टोटल की बात करूँ तो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में लोएस्ट टोटल जो बनाया था 230 रनों का बनाया था न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पे और हाईएस्ट चेज जो उसके पिच के ऊपर हुआ है वो हुआ है 356 रनों का, वो भी इंडिया के द्वारा। यही बात करूँ लोएस्ट डिफेंड की तो लोएस्ट डिफेंड 283 रनों का रहा है 9 विकेटों के नुकसान पे वेस्ट इंडीज़ के द्वारा। वेस्ट इंडीज़ का बोर्ड पहले कितनी मजबूत वेस्ट इंडीज़ टीम थी भाई, एंड जब ओडीआई वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए थे मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो भाई सबसे ज़्यादा जो जीती थी ना वो थी भाई वेस्ट इंडीज़। अलग ही लेवल का मतलब सब टीमों को अलग ही डिफीट करती थी वो। लेकिन पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान का वेस्ट इंडीज़ का इतना बुरा हाल है मुझे लग नहीं रहा था। यही बात करूँ अगर ओडीआई रीसेंट मैचेस ऑन वेन्यू के ऊपर तो देखो बांग्लादेश और इंडिया ने रीसेंट में खेला था इसके ऊपर और इंडिया ने मुकाबला जीत लिया था 261 रनों से। देखोगे तो पावर प्ले में विकेट चटकी थी, 3 विकेट चटकी थी और उसके बाद इंडिया ने विराट कोहली ने टीम को संभाला था। यही बात करो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में रीसेंट मैचेस उसमें भी इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया में मैचेस जीता था इंडिया ने, फिर इंग्लैंड ने हराया था। तो भाई देखो इस पिच के ऊपर रनिंग स्कोर है 300+ भी रन देखने को मिलेंगे, है ना। यही मैं बात करूँ अगर पिच हु इज़ विन तो भाई देखो फाइनल प्रेडिक्शन में टेलीग्राम चैनल पर देखूंगा, प्रेडिक्शन एक्सपर्ट करके टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और भाई कमेंट करके मेरी गलतियाँ बताइए, मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिस हिसाब से भाई वीडियोस अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। यही बात करूँ अगर कौन जीतेगा तो भाई मेरी तरफ से विनर जो है वो है श्रीलंका, ठीक है। और फाइनल जो मैं दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का आपका लिंक मिल ही गया है,
ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो आपने देखी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वोटिंग एंड लव यू ऑल।